किसान के घर में वो सब्जी तोड़ता है, मिर्ची तोड़ता है, टमाटर तोड़ता है, तो वो क्या करता है, कैसे भरता है, क्या हाथ धोता है कि नहीं धोता है, कोई नहीं धोता है, सब जानते हैं। पर वो धीरे धीरे सब्जी पकने से खाने तक आती है तो शुद्ध होती आती है, शुद्ध होता आती है। धीरे धीरे उसको पवित्र मानकर भोग लगाते हैं। इसीलिए संसार की प्रत्येक कर्म लीला, प्रत्येक कर्म भोग पवित्र करके भोगा जाए। दक्ष प्रजापति की गर्दन नंदी ने काट दी, अब यज्ञ कैसे हो? यजमान खत्म हो गया तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा विष्णु और सब देवता महेश के पास गए। श्री आशुतोष भगवान शिव के पास गए, जाकर बताया प्रभु रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, सबको भस्म कर दूंगा। मेरी सती जल के राख हो गई, अब कोई नहीं बचेगा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की, उनकी जय जयकार की, उनकी महिमा गाई। तब भगवान शंकर शांत हुए, शिवलोक में आए और अपनी जटा से बाल उखाड़ कर त्रिशूल पर फेंक के मारा। 2 टुकड़े बाल के हो गए, त्रिशूल से कट गया। एक टुकड़े से काली माता का जन्म हुआ, दूसरे से वीरभद्र का जन्म हुआ। भगवान शिव का जो गण बन के आया, भगवान ने वीरभद्र को भेज दिया, जाओ दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दो, मार्ग में जो भी जीव मिले उसकी गर्दन काट कर ले जाना और जुड़ जाएगी। वीरभद्र गए, देखा बकरा रास्ते में है, गर्दन काट दी उसकी और जाकर मनुष्य से जोड़ दी तो दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। जन्म हो गया दूसरा। भगवान शिवजी से बहुत माफी मांगी, फिर यज्ञ हुआ। शिवजी का सबसे पहले स्थान बनाया, रुद्र के रूप में शिवजी को स्थापित किया। दुनिया के जितने यज्ञ हैं उनमें शिवजी का रुद्र रूप पूजा जाता है। भगवान श्री के रुद्र रूप को भस्म लगाई जाती है, यह ध्यान करना। भगवान शंकर जो भस्म लगाते हैं वो शिव के रूप में नहीं, रुद्र के रूप में भस्म लगाते हैं। शिवजी जब वो धारण कर लेते हैं शिव तत्व को, तब वो गंगा को धारण करते हैं, और जब वो रुद्र बन जाते हैं तब भस्म को धारण करते हैं। उनके हर रूप में श्रृंगार अलग अलग है, सभी रूपों में एक जैसा श्रृंगार शिवजी करते नहीं है। बोलिए, कोई मर जाए तो कौन सा श्रृंगार करेंगे हम लोग? माताएं, घर में किसी की मौत हो जाती है तो कोई श्रृंगार करती हैं माताएं? नहीं। हाँ, मैं बताऊंगा, हाँ करती हैं श्रृंगार। क्या करती हैं? सादा बाल, सादा साड़ी, सादा वस्त्र, सादा भाषा, पूरा शरीर सादगी से भरा हुआ बना लेते हैं। सारी हंसी खुशी, चमक दमक, महंगे कपड़े सब उतार के रख देते हैं, सादा सिंपल हो जाते हैं। इसको भी श्रृंगार कहते हैं। रोज ऐसा नहीं रहते हम, कोई मर जाए तब होते हैं ऐसे, सब बदल लेते हैं। पत्नी और ज्यादा सादा हो जाती है, मां और ज्यादा सादा हो जाती है। यही धर्म है श्रृंगार का। अगर किसी के मरने पर अगर हम सजे सवरे विवाह कथा की तरह तो लोग हंसेंगे और बदनाम कर देंगे। आप किसी के शादी ब्याह में ऐसे चले जाओ तो लोग कहेंगे, अरे कैसे आए हो, ऐसे कपड़े, ऐसा मुंह, ऐसा ये। तो शादी ब्याह में बनावटी बन के जाना पड़ता है, क्योंकि काम बनावटी है। शादी क्या है? बनावट, दिखावा, समाज को समझौता देना, समाज के बीच में समझौता करना, ये शादी है। और शादी में सभी बनावटी आते हैं बैठ के। ये कल्पना करो, है? जितने शादी में आने वाले जो लोग होते हैं, जो दारू वारू पीते हैं ना, वो सब नजदीक वाले होते हैं। अब तुम्हारे भव्य उत्सव में जहां गणेश की पूजा होनी है, जहां पर अग्नि पूजा होनी है, जहां हवन होना है, वहां जीजा जी मामा जी दारू पी रहे हैं, तो ये कैसे रिश्तेदार हो सकते हैं तुम्हारे? इसीलिए मैंने कहा ये बनावटी कार्यक्रम है। यह सब बनावटी लोग आते हैं। मामा बनते हैं दारू पीते हैं, साला बनते हैं दारू पीते हैं, फूफा जी दारू पीते हैं, जीजा जी दारू पीते हैं, और तुम्हारे यहाँ शादी में और सबसे आगे दिखते हैं
फेरे वाली जगह पे दूल्हा दुल्हन से भी पहले जाके खड़े हो जाते हैं जूता बूता पहन के। याद करो, मैं जो जो कह रहा हूं बिल्कुल सही सही कह रहा हूं। सारी पिक्चर तुम्हारी खोपड़ी में चल रही है। गुरुजी बिल्कुल सही है? चमड़े के जूते और हवन कुंड के पास खड़े और फिर कहते हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम है? कल्पना कर लो, शादी ब्याह में हवन कुंड की महिमा कुछ नहीं है क्या? अरे जिस कुंड के फेरे मारकर 7 जन्म का बंधन बन जाता है, उसकी तुम महिमा नहीं मान रहे हो। दूल्हा दुल्हन तो इतने सिर पे चढ़ जाते हैं कि वो भी चप्पल जूते नहीं उतारते। पंडित जी मंगलाष्टक बोल रहा है, माला पहनानी है, चावल फेंकने, वो जूता चप्पल में खड़ी हैं, ऊंची एड़ी के सैंडल पहन के, और वो बिल्कुल जूते पहन के आया है, उतारने को राजी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, ये किसने इनको ज्ञान दिया, किसने सिखाया कि जूता नहीं उतारना? वो कहते कोरे जूते होते, कोरे तो कोरे जूते होते हैं तो खा ले उनको। कोरे में जब दोष ही नहीं है तो खा भी तो सकता है कि नहीं खा सकता है? दोष तो है ही नहीं, रोटी का काम कर देंगे। आदमी के पास में दुनिया भर के तर्क हैं। अभी हम लोग एक शादी में गए 1-1.5 महीने पहले, हमारे नजदीक वाले, तो दुल्हन चप्पल नहीं उतार रही, सैंडल नहीं उतार रही और प्रणाम करना मुझको, तो वो 3 मिनट लगाए उसने, उतारूं कि ना उतारूं, उतारूं कि ना उतारूं। तो कुछ लोग आ गए तो उसने कह दिया कि उतार दो, जूते उतार दो। तो वो क्या कह रही है, लोग तो कहते कि जूते उतारते नहीं है, बताओ। और पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं, यानी वो जूते उतारने के लिए कुछ महिलाएं कह रही हैं, तब भी उनको सवाल दुल्हन ने खड़ा किया था। दुल्हन कह रही कि हमने सुना है कि जूते उतारते नहीं है, जूते पहन के रखना रहता है। तो हमने कहा जूते पहन के जिसने भी बताया है तो उनकी बात मान के वहां बेरियाओं का बगीचा हो वहां शादी करो, जहां कांटे हो वहां शादी करो। यहां तो मखमल बिछा हुआ है, यहां जूतों की क्या जरूरत है? हाँ, बड़ी अकल पे पत्थर पड़े। लोग असली बात को पकड़ते नहीं और नकली को छोड़ते, नकली छोड़ते नहीं है। जितना भी दिखावा करने वाली बात उन्हें पकड़ के बैठे। दक्ष प्रजापति बंधु वो जिंदा तो हो गया शिव जी की कृपा से, पर आधा जानवर आधा मनुष्य हो गया, पशु बुद्धि हो गई, बुद्धि बकरे की हो गई, कामी शरीर प्राप्त हुआ। मैं जो अभी कह रहा था 10 मिनट पहले कि मनुष्य का जन्म तो दोबारा मिल सकता है, पर बदल बदल कर हजारों प्रकार का मनुष्य होता है। दक्ष प्रजापति का दूसरा जन्म हो गया, पर जो पाप किया भगवान शंकर के साथ उसका दंड मिला कि आधा मनुष्य और आधा बकरा। बोलिए, देवताओं में भी महाश्रेष्ठ दक्ष प्रजापति कर्म खोटा करने से, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होने की वजह से आज ये हाल हो गया कि बकरे का शरीर बुद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं ये बात अपने पतियों को जाके घर बताना। जो पत्नी आ गई वो पतियों को बताओ, जो पति आए वो पत्नियों को जाके बताओ कि भगवान को, महात्मा को न मानने से अगला जन्म आधा बकरे का और आधा मनुष्य का, यानी कि शरीर मनुष्य का होगा पर खोपड़ी बकरे की होगी, यानी कामी। और जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष के शरीर में भागवत का जगह नहीं है, उसकी खोपड़ी में वही जगह बचेगी बकरे की, यानी कामी 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 कामी। उसमें वासना कामना ये बहुत रहेंगे। वो व्रत उपवास एकादशी पूर्णमासी को भी नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कामी तो कामी डूबा हुआ है वासना में, तो फिर उसके लिए कोई क्या पूजा, कोई पाठ क्या। तीज त्योहार दिन 4 तिथि भी कामी लोग नहीं देखते। आभ्यांतरूपम न भगवते च कर्मम। भागवती कर्म करने वाला व्यक्ति नियम पालन करता है, वासना में भी रहता है, उपासना में भी रहता है।
एकादशी, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी इनको पालन करता है, ब्रह्मचरी भी रहता है, इनको मानता है, ऐसा व्यक्ति ग्रस्त में रह के भी भगत ही रहता है, उसे बड़े बड़े अच्छे फल प्राप्त होते हैं और वो श्रेष्ठ बुद्धि का मनुष्य बनता है, जिसके लिए पूजा पाठ में और वासना में कोई अंतर ही नहीं है। वो व्यक्ति कामी शरीर धारण करता है, काम वाला शरीर। और काम वाला शरीर कैसा होता है? जिनको पर्दा नहीं है। आप सब जान गए, पहचान गए बुद्धि से, जो पर्दे में नहीं रहते। मनुष्य के लिए वासना भी पर्दे में है। मनुष्य वासना के मारे पागल हो रहा हो तो भी उसे ओपन नहीं कर सकता। पर्दा बताया है